अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, और जो नहीं भी खुश हैं वो खुश रहा करें। 4 दिन की तो ज़िंदगी है। कितना जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है। देखिए दिसंबर आने को है, इतना जल्दी ये भी साल ख़त्म हो गया। अभी लगता था कि कुछ ही टाइम पहले तो शुरू हुआ था, लेकिन साल ख़त्म होने को आ गया। आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मूड नहीं था। ठंड में मैं ब्लैंकेट ओढ़ के पड़ी थी, लेकिन एक मैसेज आया जिसे पढ़ के ना मेरे अंदर एनर्जी आ गई। मैंने कहा नहीं, वीडियो बनाते भी हैं और आज ही अपलोड करते हैं। कोई इम्तियाज़ अली करके हैं जिनका मैसेज आया था, तो कि किसी से वो मोहब्बत करते हैं और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वो काफ़ी परेशान है उसको लेकर के। बहुत मतलब बहुत कोशिशें कर लिया लेकिन वो मानती नहीं है, और मतलब वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें। बहुत उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। उनका किसी भी चीज़ पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो वहीं पर अटके हुए हैं। तो आप मेरी वीडियो तो देख ही रहे होंगे। जब आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपने मैसेज किया, कमेंट्स किया, तो फिर आप ये वीडियो भी देखेंगे ही। भाई मैं तो यही कहूँगी, देखिए मैं कोई किताबी बातें नहीं करती हूँ। मैं जो भी अपने आसपास की चीज़ें देखती हूँ या जो खुद पर गुजरी है, हर इंसान पर खुद पर इतना कुछ गुजरा होता है ना कि अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर लिखना चाहे तो एक किताब लिख डाले। एक ये 10 मिनट की वीडियो क्या चीज़ है, इंसान पूरी की पूरी किताब लिख सकता है। तो आजकल हमारे आसपास इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसे देखकर हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम खुद पर ही ट्राई करें। जब तक हम खुद ना धोखे खाएँ, जब तक हमारे साथ खुद ना गलत हो, तब तक हम ना समझें। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप देखें और समझें कि आप किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं। जब लोग परेशान होते हैं तो मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढते हैं कि कहीं से कुछ हमें मोटिवेशन मिल जाए। लोगों से बात शेयर करते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं कि मैं देखो इस वजह से परेशान हूँ, उस वजह से परेशान हूँ। देखो ज़िंदगी में बहुत तरह की परेशानियां हैं। करियर का इशू है, जॉब का इशू है, फैमिली का इशू है, माँ बाप की तबीयत ख़राब है, या मतलब 50 तरह की चीज़ें हैं। ये सारे इश्यूज़ तो मुझे समझ में आते हैं, लेकिन ये इशू मुझे नहीं समझ में आता है कि कोई लड़की मुझे मना करके चली गई, मुझे ठुकरा दी, या कोई लड़का मुझे ठुकरा दिया, तो इसको हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू बना लेते हैं कि अब तो उसके बिना नींद नहीं आ रही है, तेरे बिना चैन कैसे आएगा। ये जो मुझे ये वाली चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इमोशनलेस इंसान हूँ, फीलिंगलेस इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, मैं चीज़ों को मतलब, या मेरी लाइफ बहुत अच्छी है इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी से सीखा है। बस मुझे इतना समझ में आता है कि किसी इंसान के लिए क्यों रोना। वो इंसान अगर हमें छोड़ के रह सकता है, वो तो हम उससे छोड़ के क्यों नहीं रह सकते हैं। उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा क्या हो गया, जितना दोगे उतना देंगे, जितनी इज्जत दोगे उतना इज्जत देंगे, जितना प्यार दोगे उतना प्यार देंगे, जितना मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जितना दोगे बस उतना ही देंगे। कोई छोड़ के चला गया, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बस ये मानना है कि रिश्ते में हो अगर तो अपना 110% दो। रिश्ते में रहकर बिल्कुल चीट मत करो। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, वो हस्बैंड हो आपका या और भी कोई रिलेशन हो, किसी भी रिश्ते में आप हैं जब तक, उसमें चीट नहीं करें, ईमानदारी के साथ रहें। सबसे ज़्यादा किसी रिश्ते में हॉनेस्टी ज़रूरी होती है। उसके बावजूद भी अगर सामने वाला पेट दिखा के जा रहा है, तो फिर मेरा एक सीधा सा वर्ड है कि भाड़ में जाए। मैं सीधा ही बोलती हूँ कि इतना मतलब 110% देने के बाद भी अगर कोई इंसान, कोई लड़का, कोई लड़की आपको पीठ दिखा रहा है, तो फिर उसके लिए बस एक ही वर्ड है मेरा कि दफ़ा करो ऐसे इंसान को, भाड़ में जाए ऐसा इंसान। ठीक है, इतना भी ज़्यादा किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए कि सामने वाला अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ ले। और एक बात पर ईमान रखो कि जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, जो आपका नहीं है वो आकर चला जाएगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए अपना एक भी आंसू गिराना बेकार है। एक भी आंसू आप उसके लिए अपना ज़ाया ना करें। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के अलावा किसी के ऊपर अपना एक भी मिनट खर्च करना गवारा नहीं समझती। अपनी फैमिली के अलावा मेरी फैमिली में जितने लोग हैं, बस वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरी दुनिया है, वही सब कुछ है। उसके सिवा मैं किसी के ऊपर, ना मैं किसी से अपने लिए कुछ करवाना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी के साथ कुछ करना चाहती हूँ। अपनी फैमिली से ज़्यादा मैं किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। कौन आ रहा है ज़िंदगी में, कौन जा रहा है, 50 तरह के ऐसे। ऑफिस में भी कभी किसी का मुंह फूला है, कभी किसी का मुंह फूला है, तिल लगाने जाओ यार, फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना काम किए निकल गए। कौन फूला है, कौन पचका है, फूले पचके रहने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है।
अच्छा, मेरा विज़न इतना क्लियर है कि अपनी फैमिली से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, एकदम किसी के लिए रोना नहीं है, किसी के लिए परेशान नहीं होना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, अपने करियर पर लगे रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हादसे नहीं होते। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैंने धोखे नहीं खाए होंगे, मैंने भी ज़िंदगी में धोखे खाए हैं। इतना सब कुछ जो है चालाक रहने के बावजूद कि हाँ, ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है, फिर भी आपकी ज़िंदगी में आप अगर 100% चालाक हैं ना, तो कोई 200% आ करके आपकी सारी चालाकी के वारे न्यारे कर देता है। तो ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी अपना दामन बचा के चलो, और ऐसा नहीं है कि आप बचे ही रहोगे। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रिश्ते में, किसी ना किसी इंसान से आपको भी कहीं ना कहीं धोखा मिल ही जाएगा। आप भी मुंह की खाओगी, आपका रिकॉर्ड नहीं बना रहेगा कि हाँ, मैंने कभी किसी से धोखा नहीं खाया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बची रह गई हूँ, बहुत चालाक होने के बाद भी जो है बहुत फूँक-फूँक के कदम रखने के बाद भी मेरे साथ भी ये हुआ है। लेकिन जो है मैं अपने सिर पर किसी को सवार नहीं करती हूँ, वो कोई भी हो, मैं सवार नहीं करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप सब्र कर लो। आप आपकी ज़िंदगी में माँ-बाप से इम्पोर्टेंट कोई होना नहीं चाहिए, और आप अपने माँ-बाप को देखें और हो जाता है, सब सब्र आ जाता है, कोई इश्यू नहीं होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में थी, तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, है, अभी भी है। 2 साल तो हमारा बहुत अच्छा चला, लेकिन जो है 3rd ईयर में ना हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और होता है ना कि कभी-कभी इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना नहीं चाहता है, किनारा-कशी कर लेता है। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, हम दोनों के बीच बातचीत ख़त्म हो गई, वो अपने रास्ते हो गई, हम अपने रास्ते हो गए। मेरी एजुकेशन कंटिन्यू होती रही, और मैं काफ़ी टाइम तक यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन उसकी 3rd ईयर में शादी भी हो गई। फिर उसने यूनिवर्सिटी छोड़ भी दिया। और लेकिन मैं किसी से जल्दी अटैच नहीं होती हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत अटैच हो गई थी। मेरी फ्रेंड सर्कल में बहुत कम लोग हैं, मैं जल्दी किसी से, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बहुत गिनी-चुनी मेरी फ्रेंड्स हैं। लेकिन पता नहीं उससे ऐसा क्या था, मेरा ऐसा क्या कनेक्शन था कि शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब मैं उसे याद नहीं करती थी। मैं कभी नहीं, उसका नाम मेरे ज़हन में आता था कि पता नहीं कहाँ होगी, बताओ क्या बात हुई थी। उसने जो है मुझसे कुछ पूछा तक नहीं, सब ख़त्म कर दिया, मुझे अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया। मुझे बहुत दुःख हुआ था। मैं उसको जो है बहुत याद करती थी, और याद करते पता है, हाँ, याद करती थी, मिलना नहीं चाहती थी, उसे ढूँढना नहीं चाहती थी, उसका नंबर नहीं ढूँढना चाहती थी। मैं उसका नंबर पता नहीं बदला था कि नहीं बदला था, लेकिन मेरा नंबर बदल गया था। तो ऐसे करते-करते ना 10 साल गुज़र गए। 10 साल बाद अभी कुछ टाइम पहले उसकी कॉल आई, और उसने मुझे ढूँढते-ढूँढते पता नहीं कहाँ-कहाँ से उसने कैसे-कैसे करके ढूँढा, पता नहीं कैसे उसको मेरे भाई का नंबर मिला। फिर उसने मेरे भाई से मेरा नंबर लिया, क्योंकि उसको मेरे घर में भी सब जानते थे, तो उसने बताया, तो मेरे भाई ने उसका नंबर दे दिया। अब मेरे भाई ने भी मुझे बताया कि उनकी कॉल आई थी। अब मेरे भाई के पास तो इसका नंबर आ गया था, लेकिन मैंने फिर भी कॉल नहीं किया। कभी-कभी किसी को लौट के आने में इतना वक़्त गुज़र जाता है कि फिर उसके आ जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसको मैं याद करती थी, कहीं न कहीं, मतलब वो जिस तरह से छोड़ के गई थी, उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो वापस आई, कहीं न कहीं मैं उसे इतना याद करती थी कि शायद उसे भी होता है ना कि जैसा सोचो वैसा होता है। उसे भी कहीं न कहीं ऐसा कुछ फ़ील होता होगा। ज़िंदगी में पहले तो जब उसकी शादी हुई, सब उसका बड़ा सब कुछ गोल्डन पीरियड रहा होगा, लेकिन जब ज़िंदगी में उसने खाए क्या मतलब, परेशानियाँ देखी, इन-लॉज़ किसके नहीं परेशान करते हैं। जब परेशानियाँ देखी, जब मुश्किलें फ़ेस की, तो कहीं न कहीं वो फ्रेंड्स याद आते हैं। जब इंसान के अच्छे दिन होते हैं ना, तो इंसान सबको भूल जाता है, लेकिन जब मुश्किल वक़्त आता है, तभी जो अपने होते हैं, जो करीबी होते हैं, वो याद आते हैं। तो जब वो बहुत परेशान रहने लगी थी, उलझी-उलझी सी रहने लगी थी, उसके बाद उसका कहना है कि उसने कई साल मेरा नंबर ढूँढा। तो ढूँढते-ढूँढते फिर वापस हमारी बात होने ही लगी खैर। लेकिन वो तो फ्रेंड थी ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने ज़्यादा उससे गिले-शिकवे भी नहीं किए। कुछ बातें उसने बोली, तो मैंने उससे यही बोला कि तुम्हें क्लियर करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, फ्रेंड थी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन यही सोचें, अगर 10 साल बाद आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो लौट कर आए, तो आप उसका क्या करेंगे? तब तक तो आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। या 10 साल बाद आपका शौहर, आपकी बीवी आपको छोड़ के चले गए और 10 साल बाद लौट के आए, तो आप क्या करेंगे? आपकी ज़िंदगी का 10 साल अगर बर्बाद हो जाएगा, तो हर रिश्ते में एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। अ, इतने दिन बाद अगर ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो बस अगर कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, जाने दीजिए, फ़ोकस करिए अपने आप पर। उनकी एज 27 साल उन्होंने बताई थी।
बस आप एक बार बैठ कर सोचिए कि आपकी उम्र 27 साल हो गई है और 30 साल के बाद, 30 साल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यही कुछ करने की, ये जो 26-27 साल की उम्र होती है, यही कुछ करने की उम्र होती है। कितना आपके माँ बाप ने आपसे उम्मीद लगा रखी होगी और आप किसी लड़की के पीछे परेशान हैं, वो भी ऐसी लड़की के पीछे जो आपको वैल्यू नहीं दे रही है, जो आपको मुँह नहीं लगा रही है, ठीक है। जब दोनों तरफ से होता है तो चलो समझ में आता है, लेकिन जो इंसान पता नहीं किससे, लोग घमंड में चूर होते हैं, पता है, अपने आप में जीना सीखो। कभी भी किसी पर डिपेंड मत हो कि तुम्हारे बिना अगर तुम नहीं तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। अगर किसी को पता चल जाए कि मेरे बिना उसकी सांसें बंद हो जाएंगी ना, तो एक लम्हा नहीं लगाएगा इंसान आपकी सांसें बंद करने में। अपने आप को इतना बेकार, इतना रद्दी मत समझो कि कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आप उसके लिए परेशान हो, ठीक है। ऐसा भी, इतना भी अपने आप को बेकार मत समझो। खुद में जीना सीखो। अपने, हम सफिशिएंट हैं अपने आप के लिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सोच रखो। किसी के होने से, किसी के ना होने से कोई ठीक है, मोहब्बत हो गई हो गई, अब नहीं समझ रहा सामने वाला, जाने दो, कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक जोड़ा बना रखा है और जो आपके लिए बेहतर है वही आपको मिलेगा। अल्लाह से हमेशा ये दुआ किया करें कि जो आपके लिए बेहतर है वो आपको मिल जाए, जो आपके लिए बेहतर नहीं है वो आपसे अलग हो जाए। आप सोचें, जो आपको अभी वैल्यू नहीं दे रही है, खुदा न खास्ता आपकी उससे शादी हो जाती है, आपको वो मिल जाती है ज़िंदगी में, वो आपको कभी वैल्यू देगी क्या? ज़िंदगी भर बस यही एक ही काम रह गया है, ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है। और ये दुनिया इतनी जालिम है कि सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत गुनाह करके अल्लाह से ये उम्मीद रखती है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन ये इंसान इतना जालिम है कि अगर सामने वाले इंसान से एक छोटी गलती भी हो जाए ना, तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ये इंसान इतना चालाक है कि ख़ुद तो अल्लाह से हर वक्त माफ़ी का तलबगार रहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बड़े से बड़ा गुनाह करेगा और कहेगा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन सामने वाले बंदे से अगर एक छोटी गलती भी हो जाए ना, तो रिश्ता ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर है। इग्नोर करना या नज़रअंदाज करना या माफ़ करना, ये बहुत दूर की बात है। लोग बहुत आसानी से रिश्ता तोड़ देते हैं। और मैं कहती हूँ कि मैं तो उसे रिश्ते का नाम ही नहीं देती हूँ। वो जो टूट जाए वो रिश्ता ही क्या, वो रिश्ता कभी था ही नहीं, वो कोई मजाक था, ख़त्म हो गया, वो एक पहेली बन के रह गया। जो इतनी आसानी से टूट जाए वो रिश्ता ही नहीं होता है। रिश्ते आसानी से नहीं टूटते हैं, और जो टूट जाए वो रिश्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों के पीछे क्या भागना जो एक ज़री सी गलती पे सारे रिश्ते नाते, सारे वादे ख़त्म कर देते हैं। ऐसे इंसान के पीछे क्या भागना। उस रब से मांगो, आप अल्लाह से उससे बेहतर मांगो, उसको मत मांगो, उससे बेहतर मांगो। मैं तो यही कहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया हो, कुछ तो समझ आया हो। लड़के तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लड़के तो धोखा देने में माहिर होते हैं। आप पता नहीं कैसे लड़के हैं कि आप किसी के लिए रो रहे हैं। लड़कों के लिए तो बहुत आसान होता है एक लम्हे में रिश्ता तोड़ देना। आप रो रहे हैं, पता नहीं। मैं यही कहूँगी कि आप अल्लाह से उससे बेहतर मांगिए और अल्लाह आपको देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ऐसे मगरूर लोगों को दफ़ा कर देना चाहिए। इनकी जो आपको वैल्यू ना दे, उनकी कोई वैल्यू नहीं करनी चाहिए।